मित्रों नमस्कार। होली का पर्व देश भर में सदा एक अनूठे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता रहा है और परंपरा तो ये भी रही है कि इस दिन सारे मतभेद और मनभेद भुलाकर लोग एक दूसरे के साथ अबीर से होली खेलते हैं और उसके बाद बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और एक प्यार का माहौल जो है वो कोशिश की जाती है कि प्यार का जो माहौल है वो पनपे और उसी बात को लेकर तैयारियां जो हैं इस बार भी हुई। लेकिन मित्रों संदेह है कि इस बार होली उसी जोश और खरोश से मनाई जा सकेगी। कारण बहुत से हैं, माहौल भी बहुत ज़्यादा कुछ सुखद नहीं है और दूसरी बात यह है कि जो कोरोना महाशय हैं इन्होंने भी अपना जो है एक भय का और आतंक का माहौल बना रखा है और कोरोना के भय से, इसी वायरस के भय से इस बार लोग रंग मलवाने से भी परहेज़ करते हैं और रंग मलने से भी परहेज़ करते हैं। और ये मौसम ऐसा, इसमें थोड़ा बहुत ज़ुकाम भी लग जाता है, खांसी भी हो जाती है और उन सब बातों को लेकर अब तो यह है कि किसी का फ़ोन कॉल भी आपने सुनना हो तो पहले वो खांसी की आवाज़ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चेतावनी जो है वो आ जाती है। तो ये सारे माहौल में मित्रों होली का जो उत्साह है वो उतना ज़्यादा तो इस बार दिखाई नहीं देता। दुआ करें कि कोई रास्ता निकल आए और लोग एक दूसरे को कम से कम फ़ोन के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, संदेश के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और कहीं कहीं स्वयं जाकर भी तिलक लगाकर होली का जो पर्व है मना लें। दुआ करें इस बात की। मित्रों इसी संदर्भ में मैं एक सांस्कृतिक बात भी आपसे करना चाहूँगा। इस बात का जो मैं आपसे बात बांटना चाहता हूँ उसका संबंध पुराणों से भी है, संस्कृति से भी है, इतिहास से भी है और तीनों के जो मेल से जो एक संदर्भ है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। मित्रों होली का संबंध प्रहलाद भगत से है, ये तो आप सबको मालूम है। और प्रहलाद भगत का जब उल्लेख करते हैं तो उस वक्त प्रहलाद के मूल स्थान का जिक्र आता है। तो वो ये मित्रों पुराण ये बताते हैं, पौराणिक गाथाएं ये बताती हैं और कुछ इतिहास के पन्ने जो हैं जिनके प्रमाण तो नहीं है लेकिन इतिहास के पन्ने हैं इसलिए उनको पढ़ना पड़ेगा और उन पर थोड़ा सा विश्वास भी किया जा सकता है, आस्था की बात भी है। इतिहास के पन्नों के अनुसार हिरण्यकश्यप ये राजा था मुल्तान का। वह मुल्तान जो इन दिनों में पाकिस्तान में है, इस समय पाकिस्तान में है, सराइकी की कल्चर है। अब उस वक्त सराइकी भाषा थी या नहीं थी ये मैं इस बारे में कोई कुछ कहना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन मित्रों प्रहलाद का संबंध हिरण्यकश्यप से था और हिरण्यकश्यप का संबंध मुल्तान से था। और मुल्तान के किले में मित्रों एक दिलचस्प बात यह है कि वहाँ एक मंदिर है जो आज भी खंडरों के रूप में भी विद्यमान है और इससे पहले वो विधिवत वहाँ पूजा भी होती रही है और वो मंदिर है नरसिंह अवतार का। वह नरसिंह अवतार जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी से जुड़े हुए पात्र के रूप में हमारे सामने आती है, ईश्वरीय अवतार हैं और उन्हीं के भरोसे, उन्हीं की श्रद्धा के अंतर्गत प्रहलाद ने इतना भी चुनौती दे डाली अपने पिता को भी कि मैं कुछ भी हो मैं इस नरसिंह अवतार की आराधना ज़रूर करूँगा और उनको मैं अपना इष्ट मानता हूँ। और इस इष्ट के नाते ही नरसिंह अवतार के द्वारा जो कथा सारी चलती है आपको पता है मित्रों, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पौराणिक कोई कथा सुनाने आपको नहीं बैठा, लेकिन कुछ एक संदर्भों का जिक्र होली के संदर्भ में करना ज़रूरी होता है कि मुल्तान में, ये मुल्तान के किले में ये मंदिर था। ये मंदिर वहीं, इसके खंडर अब भी वहीं हैं जहाँ की नज़दीकी एक पीर की दरगाह भी है और पीर की दरगाह पर अब भी मेला लगता है कि लेकिन मंदिर जो है वो खंडरों से भरा हुआ है। और मंदिरों को लेकर, उस मंदिर को विशेष रूप से लेकर वहाँ के जितने भी गिने चुने अल्पसंख्यक हैं वो बीच बीच में अपनी आवाज़ भी उठाते रहे हैं, न्यायपालिका के सामने भी गए हैं, वहाँ भी दस्तकें बिछाई हैं। अब कई बार सुनवाई होती है, कई बार नहीं भी हो पाती। बहरहाल मित्रों ये एक वस्तुस्थिति है जिसका जिक्र अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यात्रियों ने भी किया है, अलबरूनी ने भी किया और उसके आगे पीछे जो अन्य जो इतिहासकार भी आते रहे, जो वहाँ यात्री आते रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास लेखक आते रहे, पुरातत्वविद आते रहे, उन सब ने इस बात की तो पुष्टि की है कि इस मुल्तान का पुराना नाम प्रहलादपुरी भी था।
और उससे पहले इसको कश्यप नगर भी कहा जाता था, क्योंकि ऋषि कश्यप के नाम पर ये नगर पहली बार बसा था। और उसके बाद ये प्रहलाद के नाम से, प्रहलादपुरी के नाम से ये नगर जाना जाने लगा। और उसके बाद मूल स्थान के रूप में इसका नाम पहले मूल स्थान हुआ, मूल स्थान के बाद मुल्तान हो गया। बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश भाषा में आते आते ये इसने कई रूप बदले, कई नाम बदले, लेकिन मंदिर का होना, उसके खंडरों का होना और एक आस्था वाले सवाल का उससे जुड़ा होना, ये चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हैं। हम इनमें रुचि ले सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से एक सांझी संस्कृति का हिस्सा थी, और उस सांझी संस्कृति के हिस्से के रूप में हमारे सामने आज जब होली का जिक्र कर रहे हैं, तो होली के ज़िक्र के साथ साथ प्रहलाद का ज़िक्र, और प्रहलाद के ज़िक्र के साथ साथ प्रहलाद मंदिर का ज़िक्र। और मित्रों, जैसे होता है जब भी आक्रांता कोई हमलावर आता था, कोई मुस्लिम हमलावर था तो मंदिरों को तोड़ देता था, कोई दूसरा हमलावर था तो मस्जिदों को तोड़ देता था। ये जोड़ तोड़ की जो कार्रवाई है ये सदियों से जारी है। ये नफ़रत का माहौल आज का नहीं है मित्रों, ये भी सदियों से नफ़रत का एक माहौल जारी है। और इतने बड़े, मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि अध्यात्म के इतने बड़े मत मतांतरों के होते हुए भी हम लोग इन आस्थाओं का सम्मान नहीं कर सके, इन आस्थाओं को इज़्ज़त नहीं दे सके। और जो पुराना जो विवरण जो मिलता है, उस विवरण के अनुसार यहाँ मंदिर था, मंदिर के बाहर हनुमान जी की एक मूर्ति प्रहरी के रूप में थी, और एक तरफ एक और मूर्ति थी, तो दोनों प्रहरी के रूप में दर्शाए गए थे, दोनों देवता। और नरसिंह भगवान की जो मूर्ति थी वो बीच में थी। और उसके बाद मित्रों, जब भारत पाक विभाजन हुआ तो मूर्ति को कुछ लोग, एक स्वामी रामदास होते थे, महात्मा रामदास, तो महात्मा रामदास ने उस मूर्ति को बड़े श्रद्धापूर्वक ढंग से अपने कपड़ों में लपेटा और उसको वो हरिद्वार ले आए। हरिद्वार में उसकी स्थापना फिर से की गई। अब ये मूर्ति मूल रूप में वही है या उसका जो दूसरा रूप है, ये बात नहीं कह सकती और ये बात कही नहीं जा सकती, लेकिन मित्रों संदर्भ जुड़ा हुआ है। इसलिए अब जब होली का समय आता है तब प्रहलाद की याद भी आती है, होलिका दहन की बात भी आती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे फिल्मी गीत भी कौनते हैं, मस्तिष्क में रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और बहुत सारे ऐसे गीत हैं मित्रों जिनका होली से संबंध होता है। उन गीतों को भी याद करिए और रंगों की बहार को भी याद करिए, ब्रज बरसाने की लठमार होली को भी याद करिए, मथुरा वृंदावन की होली को भी याद करिए, और रंगों की फुहार को याद ज़रूर रखिए। अगर हम रंग ना भी खेल पाएँ तो कम से कम अंदर ही अंदर एक रंगों का माहौल जो है वो तो बना पाएँ, ताकि जो नफ़रत का माहौल जो हमारे भीतर जो बड़ी गहरी जड़ें बना चुका है, उसको धीरे धीरे उसको फेड करें, उसको उतारें, उससे मुक्ति पाएँ। वो भी कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक जहर है मित्रों। जितना हम उससे बचाव की बात करते हैं, उतना ही हमें इस बात से भी बचाव करना चाहिए कि ये जहर अपने जहन में आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जहन से उतारें, ताकि आने वाली पीढ़ियां कम से कम इस सांप्रदायिक वायरस से बची रहें। ये बहुत ज़रूरी है मित्रों, और मेरा यही दुआ है आपके लिए। कम से कम इस एपिसोड के ज़रिए तो मैं आपसे शुभकामनाएं दे ही सकता हूं होली की, और दुआ भी करता हूं कि जो आग्रह मैंने विनम्र किया है उस आग्रह को आप दूर तक ज़रूर पहुंचाएं, और जहां तक हो सके नफ़रत के वायरस से मुक्ति का भी इलाज साथ साथ करें। काश कि कोई सरकार, जहां वो अब चेतावनियां दे रहे हैं कोरोना के बारे में, शायद एक आध चेतावनी ये भी जारी हो जाती कि नफ़रत का भी वायरस मन से निकालें तो अच्छा होता। बहरहाल शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।